बच्चों, आज की जो क्लास है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। आज हम सभी लोग पढ़ेंगे निम्न कथनों के लिए सत्य यानी ट्रू अथवा असत्य यानी कि फॉल्स लिखिए। जिसमें हमारा पहला क्वेश्चन है, परिमेय संख्या 57/23 संख्या रेखा पर शून्य के बाईं ओर स्थित है। तो आइए चेक करते हैं इसको। तो बच्चों, सबसे पहले एक संख्या रेखा खींचते हैं। अब हम सभी लोग जानते हैं कि मिडिल में एक बिंदु होता है जिसे हम 0 मानते हैं। इस बिंदु के दाहिने तरफ बढ़ने पर संख्याएं जो होती हैं वो प्लस में बढ़ती जाती हैं और इस बिंदु के बाईं ओर बढ़ने पर जो संख्याएं होती हैं वो माइनस में बढ़ती जाती हैं। तो अब इसमें क्वेश्चन में कह रहा है परिमेय संख्या 57/23 संख्या रेखा पर शून्य के बाईं ओर स्थित है। शून्य यहाँ है तो इसके बाईं ओर जो संख्याएं होंगी वो माइनस में होंगी, ना कि प्लस में होंगी। इस प्रकार से ये जो क्वेश्चन है ये हमारा फॉल्स हो जाएगा। यानी कि असत्य हो जाएगा। अब दूसरा देखते हैं, परिमेय संख्या 7/4 संख्या रेखा पर शून्य के दाईं ओर स्थित है। तो आइए इसको चेक करते हैं। ये संख्या रेखा है हमारी, इस पे मिडिल में एक बिंदु होता है 0। अब इस बिंदु के दाईं ओर जो संख्याएं होती हैं वो प्लस में होती हैं और जो बाईं ओर संख्याएं होती हैं वो माइनस में होती हैं। तो इसमें कह रहा है परिमेय संख्या 7/-4 संख्या रेखा पर दाईं ओर स्थित है। यानी ये संख्या क्या है, माइनस में है, इसको बता रहा है 0 के दाईं ओर स्थित है। तो इस प्रकार से कथन क्या है, असत्य है। क्योंकि ये संख्या माइनस में है तो ये कहाँ होगी, बाईं ओर स्थित होगी, लेकिन इसमें दाईं ओर बता रहा है। इस प्रकार ये कथन हमारा क्या है, असत्य है, यानी कि फॉल्स है। इसी प्रकार इसमें देखेंगे परिमेय संख्या -8/-3 संख्या रेखा पर शून्य के ना तो बाईं ओर है और ना ही दाईं ओर है। तो बच्चों, जो संख्याएं होती हैं उनको हम संख्या रेखा पर यानी किसी भी प्रकार की संख्या को हम संख्या रेखा पर प्रेजेंट कर सकते हैं। लेकिन इसमें कह रहा है -8/-3 संख्या रेखा पर शून्य के ना तो बाईं ओर है और ना ही दाईं ओर है। तो यह भी एक कथन क्या है, असत्य है, यानी कि फॉल्स है। इसी प्रकार अगला देखेंगे, परिमेय संख्याएं 1/2 एवं -1 संख्या रेखा पर शून्य के क्रमशः दाईं ओर एवं बाईं ओर स्थित हैं। तो देखते हैं इसको। एक रेखा खींचते हैं, इसमें एक बिंदु 0 होती है, इसके दाईं तरफ संख्याएं प्लस में होती हैं और बाईं तरफ क्या होती हैं, माइनस में। तो इसमें कह रहा है परिमेय संख्याएं 1/2 एवं -1 संख्या रेखा पर शून्य के क्रमशः दाईं ओर एवं बाईं ओर स्थित हैं। तो ये क्या है, इसको बता रहा है क्रमशः दाईं ओर, यानी 1/2 जो है वो दाईं ओर है और ये प्लस में है। तो जाहिर सी बात है ये प्लस में है तो संख्या इधर ही स्थित होगी, और ये माइनस में है तो इसको बता रहा है बाईं ओर स्थित है, यानी ये इधर कहीं होगा। तो ये क्या है, ये कथन हमारा सत्य है, यानी कि ट्रू है। इसी प्रकार अगला नंबर देखेंगे। बच्चों, ये अगला नंबर है 5 नंबर, a/b > c/d है। तो निरपेक्ष में है a/b > c/d, ये भी निरपेक्ष में है। तो इसमें बता रहा है ये क्या होगा, ट्रू होगा या फॉल्स होगा। तो बच्चों, हम सभी लोग जानते हैं कि किसी भी संख्या का निरपेक्ष मान जो होता है वो या तो शून्य के बराबर होता है या उस संख्या से हमेशा बड़ा होता है। तो यहाँ जो संख्याएं दी गई हैं एक्चुअल में ये वास्तविक संख्या नहीं है, ना ही इसका कोई वास्तविक वैल्यू है। तो ये कथन क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा।
ठीक इसी प्रकार यह है, यदि x इक्वल टू निरपेक्ष में है y तो x बराबर y होगा। बच्चों हम सभी लोग जानते हैं कि किसी भी पूर्णांक संख्या का ही निरपेक्ष मान निकाला जा सकता है। तो बच्चों इसमें x बराबर y ये तो ना वास्तविक संख्या है और ना इसमें ही कोई वास्तविक संख्या है, तो हम केवल पूर्णांक संख्याओं का ही निरपेक्ष मान निकालते हैं और इन पूर्णांक संख्याओं में किसी भी संख्या का जो निरपेक्ष मान होता है वो या तो 0 होता है या फिर 0 से अधिक होता है। तो इसमें ऐसा कुछ है नहीं, तो ये संख्या क्या हो जाएगी, असत्य हो जाएगी, यानी कि फाल्स हो जाएगी। अब इसमें देखिए, यदि ये का निरपेक्ष मान 0 है तो ये बराबर 0 होगा। तो इसमें देखिए ये का जो निरपेक्ष मान है वो 0 है, अर्थात कहने का मतलब ये है कि किसी भी संख्या का निरपेक्ष मान जो होता है वो या तो 0 होता है या उससे अधिक होता है। तो यहाँ ये का निरपेक्ष मान 0 है तो ये बराबर 0 होगा, यानी कि ये कथन क्या है, सत्य है। इस प्रकार लिख लेंगे इसको सभी।